राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर ये किस लिए? जब तुम ही जीव ही परमात्मा है, फिर ये किस लिए कर रहे हो? ये कीर्तन किसका कर रहे हो? भगवान का। भगवान तुम राम को भी मानो, श्री कृष्ण को भी भगवान मानो, और विष्णु जी भी भगवान, शंकर भी भगवान, नारायण भी भगवान थारे। और फिर नो के जीव ब्रह्म, और ब्रह्म को कहते हो तो सर्वव्यापक है, निराकार है, यानी आत्मा को कहते हैं कि ये आत्मा ही सर्वव्यापक है और परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म है। फिर नो कहें कि उसका गज की रक्षा के लिए, हाथी की रक्षा के लिए भगवान दौड़े दौड़े आए। देखें सिर पैर नहीं इनके ज्ञान का। ये तो ऐसी कथा है इनकी जैसे एक दादी माँ अपने पोत्र पोत्रियों को शाम के समय सुलाते समय कथा सुनाया करती। एक बुढ़िया कथा सुना रही थी, बच्चे सो नहीं रहे थे रात्रि के समय। कह रही थी, बेटा एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, प्रेतनी, लंबे लंबे दांत थे, मोटी मोटी आंखें थी और पीछे से पैर मुड़े हुए थे, उसके घुटनों से पीछे ऐसे बैठी थी, उसके पैर काम नहीं करते, मुड़े हुए थे, और उनको उठाकर दौड़ जाती है। अब बच्चे कहने लगे, दादी माँ जिसके पैर मुड़े हुए हों वो दौड़ेगी कैसे? तो बुढ़िया कहती है, सो जा हाउ आ जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं, वो हाउ कैसा होता है? कि तुम ही तो हाउ हो, सर दर्द कर रखा, पड़ जाओ। इनका तो यो ज्ञान है इन शंकराचार्यों का, और कितने देश को भ्रमित करे बैठे। आज का जो विषय हम उसी पर आते हैं कि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शंकर तमगुण, महेश्वर तमगुण, ये भगवान नहीं है। ये तो आपको सिद्ध ही कर दिया दास ने, इन्हीं के इतिहास में दिखा दिया श्री शिव पुराण में और विद्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 7, 9 और 10 के अंदर। अब बाकी बचे 3 पुरुष, जो दास कहता है कि 3 पुरुष मुख्य तौर पर अध्यात्म ज्ञान के अंदर आते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। इन्हीं को अन्य शब्दों में सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, और अन्य शब्दों में ईश्वर, परमेश्वर कहा जाता है। ये कहां प्रमाण है? अब दास ने ये तो प्रमाणित आपके समझ कर ही दिया कि हमने सदग्रंथों के अतिरिक्त अन्य किसी भी दंत कथा को स्वीकार नहीं करना है जो वेदों, गीता और सूक्ष्म वेद में प्रमाणित ना हो। और इसी का समर्थन पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 से हमें प्राप्त हुआ। तो इसे कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इसके अतिरिक्त जो वेदों में वर्णित और गीता में वर्णित विधि है तो वो हमें मान्य है और वही हमारी मोक्षदायक है, कल्याणकारक है, उससे अतिरिक्त नहीं। अब ये जैसे शंकराचार्य जी और अन्य जितने भी हिंदू धर्म के गुरुजन हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता को सर्वधार्य बताते हैं, अनमोल ग्रंथ बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया एक अनमोल रतन बताते हैं। वास्तव में तो ये ज्ञान किसने बोला? इनकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती क्योंकि ये बाल बुद्धि वाले हैं, इनका तो कोई ज्ञान का सिर पैर नहीं है। फिर भी ये दास उसको समझाने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा और सत्य है।